अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल अर्ज़ ये है बिद्दत के हवाले से कि बिद्दत क्या है और बिद्दत की कितनी किस्में हैं। तफसील के साथ वजाहत के साथ बिद्दत के हवाले से रहनुमाई फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। बिरादरम, ऐसा है कि बिदत का जो एक लफ्ज़ी माना होता है और एक होता है इसका इस्तिलाही माना। लफ्ज़ बिदत जो है ये बा दाल और ऐन से निकला है। इसका माना होता है किसी चीज़ को नए सिरे से तख्लीक करना, कोई नई चीज़। अल्लाह पाक के नाम में से एक नाम है बदी उस समावात वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान को नई तर्ज पर बगैर किसी पहले मिसाल के पैदा फरमाने वाला। और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पर जब लोगों ने एतराज़ किया कि जी आप कैसे रसूल हैं, तो आपको अल्लाह ने कैसे रसूल बनाया, रसूल तो कोई फरिश्ता होना चाहिए था। तो उस पर अल्लाह पाक ने फरमाया, नबी आप इनसे कहिए कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसल, आप इनसे कहिए कि मैं कोई नया रसूल नहीं हूँ। तो कुरान मजीद के अंदर ये जो लफ्ज़ बिदत है ये नई चीज़ के बारे में आया है लुग़वी तौर पर। जहाँ तक शरई तौर पर हम कहते हैं तो इससे मुराद वो काम होता है जिसकी शरीयत में कोई असल और कोई बुनियाद न हो, और ये दीन की जो शक्ल है और दीन का जो मिजाज है उसको बदलने वाला हो। यानी दीन के अंदर जो वाजिबात हैं, जो दीन की ज़रूरियात हैं, उन्हें मुअत्तल करने वाला और उसके दीन का जो हुलिया और शक्ल है उसको तब्दील कर देने वाला हो, उसको बिदत कहा गया है, जिसकी असल दीन के अंदर मौजूद ना हो। जहाँ तक ऐसे काम हैं जो कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारका के अंदर उस शक्ल में नहीं होते थे जिस शक्ल में हम आज करते हैं, मगर उनकी जो रूह है और उनकी जो असल है वो पाई जाती है। मिसाल के तौर पर दीन के अंदर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मतलूब है। अब मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजहार के लिए जो तरीके हैं उसको कोई तयन नहीं किया गया। सहाबा किराम ने अपने ज़माने के हिसाब से इजहार मोहब्बत और फ़रहत किया, और बाद के आने वालों ने अपने ज़माने के एतबार से इजहार मोहब्बत और फ़रहत किया। हो सकता है कि उसके अंदर कई चीज़ें हमारे ज़माने के एतबार से ऐसी आ गई हों कि जो कि पहले नहीं थी। मिसाल के तौर पर अगर आज कोई चरागां और लाइटिंग करता है तो 1400 साल पहले इसका तसव्वुर नहीं था कि इस सतह पे कोई लाइटिंग भी की जा सकती है, सोच में भी नहीं आ सकती थी ये बात। तो अला हाज़ल क़ियास बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो उस ज़माने में नहीं थी मगर बाद के ज़माने में आई। नई चीज़ें लफ्ज़ी तौर पे हैं, मगर चूंकि उनकी जो असल और बुनियाद है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दीन के अंदर मतलूब और पाई जाती है, तो इसलिए इन कामों को लफ्ज़न तो बिदत कहेंगे मगर अपनी रूह के एतबार से ये बिदत नहीं होंगे बल्कि मतलूब होंगे, इसलिए कि दीन मोहब्बत रसूल का मुतालबा करता है। ये एक मिसाल मैंने आपके सामने रखी है। इसकी और मिसालें कुरान मजीद के अंदर आप देख सकते हैं। सहाबा किराम जो कि अरब लोग थे वो मोहताज नहीं थे ज़ेरो ज़बरों के, और इवन निकात नुक्ते भी कम इस्तेमाल होते थे, मगर बाद में जब गैर मुस्लिम लोग उसके अंदर जमा होते गए, इस्लाम में शामिल होते गए, तो ज़रूरत पेश आ गई। अब ये वो काम था जो कि असलन हुजूर के ज़माने में तो नहीं था, सहाबा के ज़माने में नहीं था, मगर बाद में ज़रूरत दीन बन गया, चूँकि कुरान पाक को सही पढ़ना मतलूब है दीन में। इसकी जो हमें मिसाल हदीस पाक में एक बड़ी मिसाल मिलती है। हुसलम के ज़माने के अंदर कुरान मजीद को यकजा एक बुक फॉर्म में जमा नहीं किया गया था। बाद में जब हुफ़ाज़ सहाबा करम ग़ज़वा मूता में उसके बाद शहीद होते रहे, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जहन में यह ख्याल आया कि अगर हुफ़ाज़ इस तरह शहीद होते रहे और कुरान एक बुक फॉर्म में हमारे पास मौजूद नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम कुरान को ज़ाय कर बैठें। उन्होंने आके ये सजेशन पेश की खलीफा वक़्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि जनाब कुरान मजीद को कंपाइल किया जाए, एक बुक फॉर्म में लाया जाए। उनका जो रिस्पांस था वो समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है बिदत को। उन्होंने कहा कि मैं वो काम कैसे करूं जिसको अल्लाह के रसूल ने नहीं किया।
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا کہ بے شک اس کام میں خیر ہے، اگرچہ رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا لیکن یہ کام بھلے کا ہے، یہ کام آج کی ضرورت ہے، کام ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ عمر فاروق مجھے کنونس کرتے رہے، قائل کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے میرا سینہ اس کے لیے کھول دیا اور میں بھی کنونس ہو گیا کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ یہ ایک تصور ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ کام نئے ہیں لیکن روح دین کے خلاف نہیں ہیں، مزاج دین کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ دین کے سپورٹیو ہیں اور ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں، تو بدعت لفظاً ہوں گے لیکن یہ بدعت حسنہ کہلائے گی، اچھی بدعت کہلائے گی۔ بدعت ہو اور ہو اچھی، یہ استعمال خود عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پورے 30 دن اپنی زندگی میں نہیں پڑھائی، 3 دن پڑھائی تھی، پھر بعد میں آپ نے چھوڑ دی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیوں چھوڑ دی، تو کہا مجھے خدشہ ہوا اللہ تعالیٰ تم پر کہیں فرض نہ کر دے۔ بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ذوق و شوق میں جب کمی دیکھی تو آپ نے امام مقرر کر دیا اور لوگوں کو جمع کیا بھی یہاں آ کے پڑھا کریں پورا منتھ۔ آپ نے مسجد کو جب لوگوں کے ایک ہجوم سے بھرا ہوا دیکھا اور رونق دیکھی تو آپ نے کہا نعمت البدعۃ ہذہ، کتنی اچھی بدعت ہے یہ، یعنی یہ کام حضور کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں ہم نے شروع کیا ہے، نیا کام ہے، بدعت ہے مگر اچھی بدعت ہے کہ مسجد میں رونق بن گئی ہے اور لوگ قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں۔ یہ کچھ اختصار سے میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دی ہیں۔ اس کی مزید ڈیٹیل کے لیے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک بک ہے، اس کا لنک شیئر کر رہا ہوں، اس میں اس کی اقسام اور دیگر چیزوں کی تفصیلات دی گئی ہیں، وہ میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ آپ اس کو مطالعہ کریں گے تو امید ہے اس حوالے سے آپ کو ضروری اور مکمل وضاحت مل جائے گی۔ مزید کوئی تشنگی رہے تو ہم انشاءاللہ حاضر ہیں، پھر دوبارہ بات کر لیں گے۔